अभ्यास क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं वर्ग 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 का सवाल नंबर 9 से। सवाल नंबर 9 क्या कहता है, बिंदुओं A 2, -2, 2 और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। यानी कि बिंदु A और बिंदु B दिया हुआ है, A और B बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, A और B बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड है। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, 2 और B का दिया हुआ है 2, 8। इसको मिलाने वाले रेखाखंड को जो है 4 बराबर भागों में बांटने वाले या विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। यानी कि आप देखिए A और B को 4 बराबर भाग में जो बांटेगा बिंदु, उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। देखिए यह सवाल इससे पिछले इसी एक्सरसाइज का सवाल नंबर आप यदि 2 देखेंगे तो वहां पर भी आपको इसी टाइप का सवाल मिल जाएगा। वहां पर 3 बराबर भाग में बांटने के लिए कहा था, तो आप वहां से भी सवाल को हल कर सकते हैं। और वहां बताए थे यदि आपको कह रहा है 3 भाग में तो आप कै बार काटिएगा, यहाँ कर रहा है 4 भाग में तो आप कितना बार काटिएगा, यानी कि 4 बराबर भाग में बटेगा। तो ए बी पर कितना बिंदु होगा, 4 बिंदु? नहीं, 4 बिंदु नहीं होगा। आपको पिछले वीडियो में भी हम बताए थे, यदि आप यहाँ पर हम देखिए, यदि हम 4 बिंदु डालते हैं तो इसका कितना टुकड़ा जाता है, 1, 2, 3, 4, 5 टुकड़ा जाता है। हमको कहता है 4 बराबर भाग में ही बांटना है, तो 4 बराबर भाग में बांटना है तो ए बी रेखाखंड पर 3 बिंदु होगा। तो हम मान लेते हैं 3 बिंदु। एक बिंदु यहाँ पर P है, एक बिंदु Q है और एक बिंदु R है। P, Q, R मान लिए ए बी पर 3 बिंदु है P, Q और R। और यह सभी क्या है, सभी बराबर है। यह सभी बराबर है, तो P का भी कोऑर्डिनेट निकालना है, Q का भी और R का भी। और जब यह बराबर है तो AP बराबर PQ बराबर QR बराबर R भी होगा, सब बराबर होगा। और जब सब बराबर होगा तो सब का अनुपात क्या होगा, 1, 1, 1, 1 के अनुपात में होगा। यानी कि यदि हम P बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यहाँ पर M अनुपात N कितना हो जाएगा, तो 1:3 हो जाएगा। यह Q क्या हो जाएगा, यह Q कितना हो जाएगा, यह इधर से भी 2 और इधर से भी 2, यानी कि M अनुपात N यहाँ हो जाएगा 2:2, यानी कि क्या हो जाएगा, यह 1:1। यानी कि हम इसके बारे में कह सकते हैं क्या, Q जो है वह AB का क्या है, मध्य बिंदु है। अब यहाँ देखिए, यहाँ Q के बाद R पे आइए, R के पास M अनुपात N क्या हो जाएगा, यहाँ पर M अनुपात N हो जाएगा 3:1, 3:1 हो जाएगा यहाँ पर। अब बारी बारी से क्या करेंगे, P बिंदु, Q बिंदु और R बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। आइए निकालते हैं बारी बारी से तीनों बिंदु का कोऑर्डिनेट। तो P बिंदु का कोऑर्डिनेट के लिए यह हो जाएगा मेरा x1, y1, यह हो जाएगा x2, y2। P, Q, R तीनों के लिए x1, y1 और x2, y2 क्या होगा, सेम ही होगा। A डायरेक्ट हम लिखते हैं, यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ कितना, -2, 2 और B दिया हुआ कितना, 2, 8। यानी कि यह मेरा x1 बराबर -2, y1 बराबर 2, x2 बराबर 2, y2 बराबर 8। अब जब हम निकालेंगे P बिंदु का नियामक, P बिंदु का नियामक, P बिंदु का नियामक के लिए मेरा M हो जाएगा 1 और N हो जाएगा 3। सवाल का इसका फॉर्मूला वही आपको याद ही होगा, mx2 + nx1 बटे m + n, my2 + ny1 बटे m + n। m का मान यहाँ पर 1 लेंगे, 1 गुना x2 का मान 2 प्लस n का मान 3 इंटू x1 का मान -2 बटे m + n। m
m1 का मान 1, y2 का मान 8 प्लस n का मान 3 इंटू y1 का मान 2 बाय 1 प्लस 3। हल कीजिए इसको। 2 माइनस 3 दूना 6 बट्टा 3 1 4 कोमा 8 प्लस 3 दूना 6 बट्टे 3 1 4। यहाँ हो जाएगा -4 बाय 4, यहाँ हो जाएगा 8 6 14 बाय 4। एक मतलब में 2 दूना 4 2 7 14, यानी कि -1 7 बटा 2। यह हो गया आपको P बिंदु का कोऑर्डिनेट, P बिंदु का नियामक। इसी तरह से हम निकालेंगे अब Q बिंदु का नियामक। तो Q क्या है? Q डायरेक्ट AB का हम लिखते हैं, Q AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अतः Q बिंदु का नियामक बराबर क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2। x1 का वैल्यू -2 x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2। यह हो जाएगा 0, 8 2 10 बटे 2, 2 5 10, 0 और 5। आपको यह हो गया Q बिंदु का कोऑर्डिनेट। P बिंदु का निकल गया, Q बिंदु का निकल गया। अब हमको निकालना है R बिंदु का कोऑर्डिनेट, R बिंदु का नियामक, R बिंदु का नियामक। R बिंदु का नियामक कैसे निकालेंगे? यहाँ पर x1 y1 x2 y2 और m अनुपात n का मान लेंगे। यहाँ पर कितना? 3 अनुपात 1, और इसको हल कर लेंगे, बन जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 10 को। सवाल नंबर 10 कहता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसके शीर्ष इसी क्रम में, जस्ट वही इसी क्रम में दिया हुआ। मतलब या तो आप क्लॉकवाइज ले लीजिए या तो एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, यानी कि इसका क्रम नहीं टूटना चाहिए। तो हम इधर से क्लॉकवाइज ले लिए हैं। 3 0 4 5 -1 4 और -2 -4 ABCD एक समचतुर्भुज है। इसका चारों शेष हम मान लिए हैं। हम मान लिए हैं क्या? मान लिए हैं, माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, जिसके शीर्ष क्रमशः A कितना मान लिए हैं? A मान लिए हैं हम 3 0, B कितना 4 5, C -1 4 और D -2 -4। इसी क्रम में हम ले लिए हैं। अब निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर देखिए फार्मूला क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल कहिए, या पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, यानी कि विकर्ण A और C, B और D, यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा मेरा? 1/2 गुना AC गुना BD, यानी कि हमको अब AC निकालना है और BD निकालना है। A से C का दूरी और B से D का दूरी निकालना है। तो AC और BD कैसे निकलेगा? इसके लिए हमको चाहिए डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला यह हम एक्सरसाइज 7.1 में ही पढ़े थे, डिस्टेंस फार्मूला। और यदि आप नहीं पढ़े थे, यदि आपका छूट गया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां से देख लीजिएगा। और यहाँ से आपको क्या करना है देख लीजिए। AC डिस्टेंस फार्मूला से आपको AC का दूरी निकालना है। AC डिस्टेंस फार्मूला है क्या? यहाँ पर भी हम लिख दे रहे हैं x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर का रूट अंडर।
यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा x1 y1, यह हो जाएगा x2 y2, फिर यह हो जाएगा x1 y1, यह x1 y1, यह हो जाएगा x2 y2। AC के लिए x1 y1, यह x2 y2, यह BD के लिए x1 y1 और x2 y2। आप इसको x1 y1 x2 y2 किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ देखिए हम इसको मान लिए हैं, आप जो है इसको भी x1 y1 कर सकते हैं और x2 y2 आप इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x1 y1 किसी को मान लीजिए। हम मेनली क्या करना है वह समझिए। आपको यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला से AC का दूरी निकालना है इस फार्मूला से, और BD का दूरी निकाल देना है। AC और BD का दूरी निकालने के बाद हम लिखेंगे नीचे में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना AC गुना BD, और जो वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, हमको आंसर आ जाएगा। आप इनको कर लेंगे। यदि आपसे सवाल नहीं बनता है, और यह लास्ट सवाल है, यदि आपसे नहीं बनता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो जो आएगी तो उसमें हम प्रयास करेंगे आपके समस्या का सॉल्यूशन आपको दे पाए, या आपको PDF इस सवाल का अवेलेबल करा दी जाएगी।